चलिए इस वीडियो में बात करते हैं लॉक प्रॉपर्टी की। तो लॉक प्रॉपर्टी क्या काम करती है? तो लॉक प्रॉपर्टी गेट्स एंड सेट्स द वैल्यूज़ ऑफ द स्पेसिफाइड लेवल्स। जो आपके कॉलम हैं और रो है, इनमें वैल्यू को अगर आप उससे वैल्यू निकालना चाहते हैं या फिर वहाँ पर वैल्यू सेट करना चाहते हैं इनके कॉलम या रो के लेवल की मदद से, नेम की मदद से, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का इसका सिंटेक्स होता है। तो डेटा फ्रेम पे लॉक प्रॉपर्टी लगाया और यहाँ पर आप रो और यहाँ पर आप कॉलम देते हैं। कुछ इस तरीके से होता है ये। जैसे अगर हमें किसी को एक्सेस करना है, इसी में देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पर हम लोग एक इसको डेटा फ्रेम जो लिया है इसको यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं ताकि डेटा फ्रेम हमें यहाँ पे दिखाई दे। उसके बाद हम लॉक प्रॉपर्टी लगा के उस सेल के वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं जहाँ पर ये रो और ये कॉलम मिल रही हों। तो मैरी नाम की रो आपको यहाँ से दिख रही होगी और एज नाम के कॉलम जो है ऊपर से नीचे, यानी कि दोनों एज और मैरी दोनों इस जगह पर मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपको वैल्यू जो चाहिए वो यही 40 चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रो लेवल और यहाँ पर कॉलम लेवल दे सकते हैं किसी चीज़ को एक्सेस करने के लिए। अब इसी में अगर आपको एक्सेस करना है इस रो को, मान लीजिए आपको सैली से लेकर जॉन तक की रो को एक्सेस करना है, तीनों रो एक्सेस करना है, तो आप क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पर सैली दे सकते हैं और यहाँ पर आप इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ आपने जॉन दे दिया और बीच में ये कॉलम रख दिया। तो इससे क्या होगा, सैली से लेकर जॉन तक की रो, यानी जॉन एक्सक्लूडेड रहेगा, वहाँ तक की रो आपको मिल जाएगी। यानी कि सैली और मैरी वाली जो रो है वो आपके सामने डेटा फ्रेम के रूप में दोनों जो रो हैं वो आ जाएंगी। तो इस तरीके से आपने एक्सेस कर लिया। तो इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं रो को। ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग और यहाँ पे एंड, एक्सक्लूडिंग दिस, इसको एक्सक्लूड करके बाकी जितनी रो है स्टार्टिंग सैली से स्टार्टिंग होकर आप मेन डेटा फ्रेम से स्लाइस कर सकते हैं ये डेटा देकर। ठीक, तो इसके अलावा इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको रो चाहिए, एक से ज़्यादा रो चाहिए, तो बस आपको यही ध्यान रखना है, एक से ज़्यादा रो जब अगर आप चाहते हैं तो आपको इसे डबल ये ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होता है। तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं और इसको हम लोग कर देते हैं डबल ब्रैकेट के अंदर, कुछ इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, सैली और जॉन वाली जो रो है वो आपके सामने आ जाएगी सामने। ठीक, तो इसकी जगह पर हम लोग जॉन ही रखते हैं, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि यही वाला डेटा है, कौन सा आउटपुट है। तो सैली और जॉन वाली रो है आपके सामने आ जाएगी क्योंकि इन्हीं दोनों को आपको चाहिए। तो यहाँ पर ये एरर आ गई, इसका कारण यह है क्योंकि यहाँ पर गैप है। ठीक है, अब देते हैं, अब आ जाएगा आपका। तो ये आ गया सैली और जॉन वाली रो। एक से ज़्यादा रो एक्सेस करने के लिए आपको डबल स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना होता है, और नहीं तो आप स्लाइस करके करना चाहते हैं, रो को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कॉलन का इस्तेमाल करिए। इस तरीके से लॉक जो प्रॉपर्टी, इसके ज़रिए आप पर्टिकुलर डेटा को निकाल सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं उस डेटा फ्रेम में। इसके बाद है LT मेथड। LT मतलब लेस दैन। तो यहाँ पे लेस दैन चेक होता है। लेस दैन में हम लोग नंबर पास करते हैं और जो भी इसका नंबर लेस दैन 7 होता है वहाँ पर आपको ट्रू मिलेगा। तो इस जगह पर और इस जगह पर, इस जगह पर, इन 3 जगहों पर आपको ट्रू देखने को मिलेगा। तो ये ट्रू इस जगहों पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद एक कीज़ मेथड। कीज़ मेथड क्या काम करता है, रिटर्न्स कॉलम नेम्स ऑफ द डेटा फ्रेम। दिस मेथड रिटर्न्स इंडेक्स ऑब्जेक्ट विद द कॉलम नेम्स। ये इंडेक्स ऑब्जेक्ट जिसमें कॉलम इन्फॉर्मेशन होती उसी को ये रिटर्न करता है। ठीक है, तो कीज़ से हम लोग कॉलम नेम के रूप में इंडेक्स ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं, यानी कि आपको ये मिलेगा और ये मिलेगा, 2 चीज़ें आपको आपके कीज़ मेथड से मिलेंगी। तो देखिए आपको मिला इंडेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट नेम मिला, यानी ये वाला, और ये एज दूसरा। ठीक है, और इसका डेटा टाइप क्या, ऑब्जेक्ट ही है, इंडेक्स ऑब्जेक्ट है। तो कीज़ मेथड का इस्तेमाल ऐसे करते हैं। इसके बाद मास्क मेथड होता है। मास्क मेथड रिप्लेसेस द वैल्यूज़ ऑफ द रोज वेयर द कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर जब DF जो डेटा फ्रेम है इसके ऊपर जब मास्क मेथड लगाते हैं और यहाँ पर जब आप कंडीशन देते हैं, एक्सेस करते हैं, मतलब कंडीशन यहाँ पे टेस्ट कराते हैं, तो ये कंडीशन जिस जगह पे ट्रू होती है, यानी कि यहाँ पर जो बात कर रहा है वो ये कि एज जो आपकी यहाँ पे रो है, ठीक है, यानी कि डेटा फ्रेम में देखेंगे तो वो टेबल जो आपको दिखाई देगी वहाँ पे कॉलम की तरह ये दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस कॉलम में
जहाँ जहाँ पर वैल्यू 30 से ज़्यादा होगी, ठीक है, तो वहाँ पर NaN वैल्यू सेट हो जाएगी। तो मास का काम यही होता है, सेटिंग वैल्यूज़ टू NaN, और जिस रो से संबंधित होगा वो वैल्यू, वहाँ पर भी आपके दूसरे जो कॉलम है वहाँ पर भी आपको NaN वैल्यू देगी। यहाँ पर तो NaN मिला, यहाँ पे क्यों मिलेगा? क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। ये कंडीशन, इसको ज़रा प्रिंट करा लेते हैं हम लोग डेटा फ्रेम को, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपका डेटा फ्रेम है, और यहाँ पे देखिए जो एज जो यहाँ पे कॉलम है, इसकी जो डेटा है, ठीक है, इससे हम लोगों ने एक्सेस किया इन चीज़ों को, और इसकी कंपेयर कर रहा है 30 से। तो जहाँ जहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, यानी कि जो भी डेटा है 50 ग्रेटर देन 30 यानी कि सही है, ठीक है, तो यहाँ पर NaN आ जाएगा और यहाँ पर भी NaN आ जाएगा। उसके बाद ये भी सही है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पर NaN आ जाएगा और यहाँ पर NaN आ जाएगा। ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये 30 जो होता है 30 से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। ये ट्रू हो जाएगा, यहाँ पर NaN आ जाएगा, यहाँ पर NaN आ जाएगा। और जो बाकी जगह है, जैसे कि यहाँ पर हो गया, यहाँ पर आपका सेम वैल्यू रहेगी, लेकिन इनके अबाउट जो दूसरी सेल है, जैसे कि इसके अलॉन्ग इस सेल पे, यहाँ पर इसकी न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी। तो फॉल्स की न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है, यानी जो बूलियन वैल्यू क्या होती है 1.0 या 1, यहाँ फॉल्स की होती है 0.0, यहाँ पर होती है 1.0, यहाँ पर 1.0। तो यही सब यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये चीज़ है मेन आपका, ये है कि जहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है उन जगहों पर NaN वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद बात करते हैं मैक्स मेथड की। मैक्स मेथड क्या काम करता है? मैक्स मेथड रिटर्न करता है आपको सीरीज विद द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईच कॉलम। प्रत्येक कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू है उसकी ये सीरीज रिटर्न करता है। और वहीं अगर आप एक्सेस चेंज कर देते हैं तो एक्सेस से आपको ये चीज़ रिवर्स हो जाती है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ये रिटर्न करेगा ऑफ ईच रो। तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, डेटा फ्रेम को यहाँ प्रिंट करा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो डेटा फ्रेम आपका यहाँ पर आ गया ये, और इसमें आपका ये कॉलम है, ठीक है, ये 0 कॉलम है जिसमें ये वैल्यू पड़ी हुई है, ये 1 कॉलम, 1 इंडेक्स वाला कॉलम, ये 2 इंडेक्स। तो इस कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 0 कॉलम पे, 0 इंडेक्स वाले कॉलम पे 13, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे 13 मिल रहा है, ठीक। 0 इंडेक्स पे 13 मैक्सिमम वैल्यू है। 1 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स वाली जो कॉलम इस पर मैक्सिमम वैल्यू कौन है? 20, इसलिए आपको यहाँ पे 1 इंडेक्स पे 20 मिल रहा है। 2 इंडेक्स पे आपको मैक्सिमम वैल्यू 11 मिली, इसलिए यहाँ पे 2 इंडेक्स है। तो ये आपको सीरीज रिटर्न हो रही है जो कि प्रत्येक कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू को बता रही है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद है मीन मेथड। मीन मेथड का क्या काम होता है? मीन जो होता है एवरेज वैल्यू, हर एक कॉलम का जो एवरेज वैल्यू ये देने का काम करता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ज़रा इसको प्रिंट करा लें डेटा फ्रेम को। तो ये डेटा फ्रेम है आपका, और हर एक कॉलम का ये मीन वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो 0 कॉलम का मीन वैल्यू कितना हुआ? 1 + 6 + 4 + 4 कितना हुआ? 15 / 4, यानी कितना आएगा? 3.75, ठीक है, इसलिए मीन वैल्यू है। उसी तरीके से 1 कॉलम का, 1 इंडेक्स वाले कॉलम का वैल्यू 2.25 आ रहा है, ठीक। उसी तरीके से 2 इंडेक्स वाले कॉलम में जो मीन वैल्यू क्या होगी? 2 + 2 + 1 + 3 कितना हो गया? 8 / 4, तो कितना आएगा? 2.0, ठीक है। तो ये मीन है। मीन मेथड से हम लोग मीन निकाल लेते हैं प्रत्येक कॉलम, ठीक है। तो ये भी सीरीज रिटर्न करता है, ठीक। रिटर्न सीरीज विद द मीन वैल्यू ऑफ ईच कॉलम। प्रत्येक कॉलम में जो मीन वैल्यू है उसकी सीरीज ये रिटर्न करता है। और ये कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई, जैसे मीन का मतलब एवरेज वैल्यू होती है, मीडियन का मतलब मिड पॉइंट वैल्यू होती है, और मोड मतलब जो मोस्ट कॉमन वैल्यू होती है जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है वो यहाँ पर है। उसके बाद है मीडियन है, तो मीडियन मिड पॉइंट वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट वैल्यू निकालेगा। और इसमें क्या दिया हुआ? सेम चीज़ यहाँ पे दी हुई है, रिटर्न द सीरीज विद द मीडियन वैल्यू ऑफ ईच कॉलम, ठीक है। तो इसमें मिड पॉइंट वैल्यू देगा इसमें, सेम वैसे ही है जैसे आपका मीन था। इसके बाद बात करते हैं मेल्ट मेथड की। मेल्ट मेथड का काम होता है आपका जो डेटा फ्रेम है उसमें जो कॉलम होती है उसको रो में कन्वर्ट कर देना। तो इस एग्जांपल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये डेटा दिख रहा होगा, ये आपकी कॉलम ड्यूरेशन पल्स मैक्स पल्स कैरेक्टरिस्टिक। तो इसी का ये डेटा, ये जो कॉलम है इसी को ये रो में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग डेटा फ्रेम को प्रिंट करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसने जो आपका डेटा है, जैसे ये ड्यूरेशन पे 60 है, ठीक है। तो इसने कैसे किया? ड्यूरेशन 60, उसके बाद फिर से ड्यूरेशन कितना है? ड्यूरेशन 60,
फिर उसके बाद ये 45, ड्यूरेशन 45। इस तरीके से इसने जो कॉलम की हर एक वैल्यू को रो में कन्वर्ट कर दिया, ये करता है ये। इसके बाद है मेमोरी यूजेज। तो ये मेथड आपके हर एक कॉलम में जितनी मेमोरी का यूज़ हुआ है उसकी ये सीरीज़ रिटर्न करता है कुछ इस तरीके से। यानी जो आपकी कॉलम थी, ये जो कॉलम है, इनके हर एक कॉलम में कितना डेटा का यूज़ हुआ है तो ये उसी की सीरीज़ रिटर्न कर रहा है। और यहाँ पे आपका डेटा यूजेस दिया है, कितना डेटा है यूज़ हुआ है।